भुगतान में अनियमितताओं का दावा, जांच की मांग तेज। बिना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ऐरन में वित्तीय अनियमितताओं और कथित घोटाले के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया। उप सरपंच जगपाल सिंह राजपूत ने ग्राम पंचायत के सरपंच अमान अहिरवार और सचिव मेहरबान सिंह पर विभिन्न मंदों में अनियमित भुगतान एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। उप सरपंच का आरोप है कि पंचायत द्वारा गौशाला संचालक के नाम पर भूसे की खरीदी में भारी अनियमितता की गई। उनका दावा है कि बाजार में लगभग 400 प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध भूसे का भुगतान पंचायत द्वारा 1200 प्रति क्विंटल की दर से किया गया। आरोप है कि यह भुगतान सरपंच और सचिव की मिलीभगत से किया गया। अधिकांश बिल पंचायत कार्यालय, व्यय एवं अन्य सामग्री के नाम पर भुगतान किए गए। इसके अलावा आयरन महोत्सव के दौरान नदी घाट की पुताई के नाम पर लगभग 90,000 का भुगतान किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। उप सरपंच का कहना है कि पंचायत के विभिन्न वित्तीय अभिलेखों और पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज जानकारी में कई विसंगतियां दिखाई दे रही है। आरोप यह भी है कि हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता राशि निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया गया। साथ ही पंचायत द्वारा ऐसे बिलों का भुगतान भी किया गया जिनके संबंध में आवश्यक खरीद अभिलेख या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उप सरपंच ने आरोप लगाया है कि फर्जी बिलों के माध्यम से सरपंच और सचिव ने अपने रिश्तेदारों और करीबियों के खातों में मनरेगा योजना के तहत राशि हस्तांतरित कराई है। हालांकि सरपंच ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पंचायत के सभी कार्य नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ किए गए तथा लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। वहीं इस मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ प्रदीप कुमार पाल ने कहा कि मामला मीडिया के द्वारा उनके संज्ञान में आया है। शिकायत और आरोपों की जांच कराई जाएगी तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजरें प्रस्तावित जांच पर टिकी है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। क्या नाम है? जगपाल सिंह राजपूत। आपने पंचायत सरपंच है, घोटाले के आरोप लगाए हैं, क्या मामला बताएं? हाँ, मैंने ग्राम पंचायत ऐरन पर और चला रहे ग्राम पंचायत सरपंच अमान अहिरवार और पंचायत सचिव मेहरबान सिंह ठाकुर, इन दोनों पर आरोप लगाए हैं। क्योंकि अभी विगत कुछ दिनों पूर्व 1 हफ्ता हो गया होगा, तो इसमें कोई बीना के पत्रकार द्वारा गौशाला में भुसा के घोटाले को लेकर खबर छापी हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों को ये बात मालूम पड़ी, तो फिर हमने थोड़ी उसकी पहलू पे गए हम उसके कि आखिर ये है क्या। तो अपन ने उसको देखा तो पता पड़ा वो सही बात है कि इसमें गौशाला में भुसा का घोटाला हुआ है। और फिर जब उसकी हम और देर तक गए तो पंचायत में भी हमें काफ़ी ऐसे बिल देखने मिले जो कि बिल्कुल नाजायज़ बिल लगाए गए हैं। अगर आप सरपंच हैं और आप ही गौशाला का संचालन कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कितने भी लाख का बिल लगा लो। और दूसरी बात भाई साहब कि सरपंच द्वारा बिना कोर कमेटी के, मतलब ना तो मैं उप सरपंच हूँ पंचायत का, ना तो मुझे कोई जानकारी रहती है और ना ही हमारे जो 11 मेंबर हैं ग्राम पंचायत के, ना ही उनको कोई जानकारी रहती है कि कौन सा बिल लग रहा है। जबकि ग्रामीणों द्वारा शिकायत ये हो रही है कि पूरी पंचायत की मिलीभगत है, जबकि पंचायत कोर कमेटी को कोई जानकारी नहीं है। सरपंच अपने पिताजी के खाते में पैसे डाल रहे हैं, जबकि पिताजी को वेंडर बना दिया सरपंच ने। सरपंच के छोटे भाई हैं राकेश अहिरवार, उसको वेंडर बना दिया। मनरेगा का पूरा पैसा सरपंच अपने पिताजी और भाई के खाते पे डाल रहा है। जो मैं नहीं बोल रहा, जो पंचायत दर्पण पोर्टल पे पूरी जानकारी, पूरी एक एक बिल लगे हुए हैं, एक एक बिल निकाल ले कोई। अभी विगत दिनों ऐरन महोत्सव हुआ था 2026 जनवरी में, तो उसके लिए घाट पुताई के लिए भी, जो भिंगजा घाट है उस स्थान पर, उसके लिए भी पुताई और साफ सफाई के लिए पंचायत को बोला गया था कि इसकी आप साफ सफाई करें, सब कुछ करें और पुताई करें। तो स्वाभाविक सी बात है भाई साहब, हम भी सरपंच रहे हैं, पहले सरपंच प्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे पापा सरपंच रहे हैं, तो मुझे पता है कि इस चीज़ में इतना खर्चा आना चाहिए। और आप आपका खर्चा भी जोड़ते हो ना, तो जो काम 20,000 में होना था, 10,000 में होना था, 30,000 में होना था, उसका आपने 1 लाख का बिल निकाल लिया। सिर्फ घाट के जीने पूतने के आपने 1 लाख रुपये निकाल लिए। जब हम लोग भाई साहब ऐसी कई बिल हम लोगों को देखने मिल रहा है, तो मैंने ये मुद्दा उठाया है और
और ग्रामीण भी हम मेरे साथ हैं, सभी पूरे ग्रामीण भी चाह रहे हैं कि ये पूरे घोटालों की जांच हो। और वरिष्ठ अधिकारियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, जनपद के एसडीएम सर से, और मैं सागर कलेक्टर महोदय से भी मांग करता हूं कि ये आपके जो पीछे गौशाला देख रहे हैं, कम से कम पंचायत का खा रहे हो गायों का तो रखा हो कम से कम। शासन गौशाला इसलिए बना रही है क्योंकि हर पंचायतों में निर्माण कर रही है कि उनकी देख रेख हो, और शासन ने गौशालाएँ दी हैं महिलाओं को। सर एरन पंचायत सरपंच पर उप सरपंच ने घोटाले के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने चहितों को लाखों रुपए की राशि डाली। क्या आपके संग मामला है? यदि इस बात मालूम या आपकी शुरुआत में जो भी ऐसी शिकायत आती है या गहरा मामला है तो उसकी जाँच कराई जाएगी, और जो भी दिक्कत है पंचायत जिसको देखने की गहराई से देखना अभी कुछ कहा नहीं जाता, उसकी जाँच का विषय है। उनका कहना है जो राशि डाली गई है, कुछ लोग उस गांव में है ही नहीं है, उनको टेंडर के द्वारा 1 लाख रुपये की राशि डाली है। और भूसा घोटाला भी हुआ है, 1200 रुपये कुंटल के हिसाब से भूसा खरीदा गया है। और नियमानुसार जो गौशाला होती है वो महिला समूह को दी जाती है, लेकिन 2 साल से उनका ही कब्जा है गौशाला के ऊपर। सभी मामलों को देखते कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यदि जांच में पाया जाता है गलत काम तो कार्रवाई होगी। उप सरपंच ने आप पे घोटाले के आरोप लगाए हैं, बताएं क्या कहना है आपका? मेरा नाम अमान है, अरवा सरपंच है। मेरे जो उप सरपंच द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे निर्धारित एक बुनियाद हैं, और जो भूसा खरीदा है हमने उसके ज़्यादा पैसे आते नहीं हैं जो शासन देती है। न शासन ने ये रुपया दी है हमारे लिए क्या लगता भूसा बनवा लो, और जो भूसा हम लोग के जिनको समय इतना रेट चल रहा तो ज़्यादा एक पैसा अपन ने दिए लो भूसा शासन से होते हैं खरीदो ले आए और अंदर डंप करवाओ, तो खर्चा और आदमी को उसी में से आदमी को पैसा देना पड़ता है। उसी में से चारा, जोरों की इलाज और ये जोरों का इलाज और तसला, फावड़े, बेलचा। भूसा का क्या रेट रखा है आपने? बेलचा और किराया पिरियाँ सभी उसी में से खरीदना पाते हैं। उसमें से मजदूरी उसी में से बैल, उसी में से मोटर का कुछ बिगड़ेगा तो उसको भी सुधरवाना। अभी टेंशन फट गया तो उसको भी सुधरवाए। अब हम मजदूरी लेवल लगा दें और नया गद्दल ले आए। सब इसी प्रकार से पूरा खनन किया गौशाला का चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।